अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में दिग्विजय अनुपमा को पानी देता है। अनुपमा कहती है, नहीं सर, मुझे नहीं पीना। बापूजी कहते हैं, पानी पी लो। बापूजी के कहने पर अनुपमा पानी पी लेती है। बापूजी अनुपमा से कहते हैं, राही अब ठीक है, सही सलामत घर चली गई है, अब तुम शांत हो जाओ। अनुपमा कहती है, कैसे शांत हो जाऊं? प्रेम उसका हाथ पकड़कर दरवाजे तक लेकर आया। आपको याद है, एक बार मिस्टर शाह ने मुझे घर की दहलीज पर बाहर खड़ा करके मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। बापूजी कहते हैं, तेरी बात अलग थी, तेरे हालात अलग थे, तेरा और वनराज का रिश्ता अलग था। अनुपमा कहती है, बापूजी, 2 बार प्रेम उसका हाथ पकड़कर दरवाजे तक लेकर आया है। मंदिर में राही मुझसे लिपटकर रोए जा रही थी। बापूजी बहुत रो रही थी। उसके बाद प्रेम आया, उसने राही से सॉरी कहा और फिर राही उसके साथ चली गई। मानती हूँ कि पति के आंसू देखकर औरत का दिल पिघल जाता है, लेकिन राही अगर थोड़ा खुद को मजबूत करती, थोड़ा सख्त बनती, उसके बाद वापस जाती तो बेहतर होता। अनुपमा आगे कहती है, जितनी देर में राही घर से आई, मंदिर में बैठकर रोई। फिर प्रेम आया और सॉरी कहा। इतनी देर में राही को ही नहीं पता चला होगा कि आखिर हुआ क्या था, तो प्रेम को कैसे पता चलेगा? प्रेम को अपनी गलती का एहसास कब होगा? दिग्विजय कहता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि आपकी बात सही है। राही ने बहुत जल्दबाजी की। अगर थोड़ा वक्त लेती तो ज्यादा समझदारी होती। अनुपमा कहती है, वही तो समझदारी होती, लेकिन राही में समझदारी कहाँ है? कभी अक्ल से काम लेती है, कभी कुछ भी कर बैठती है। बेटी को उसके पति का प्यार मिले, उसका साथ मिले, दोनों साथ रहें, खुश रहें, इसके आगे और क्या चाहिए? लेकिन बापूजी, अभी का जो प्रेम है ना, ये वो प्रेम है ही नहीं जो मेरा साथी बना था, जिससे राही ने प्यार किया था, जिससे राही ने शादी की थी। क्या ये वही प्रेम है? बापूजी कहते हैं, समझ गया बेटा, तेरी ये बात सही है। प्रेम जिस तरह आजकल बर्ताव कर रहा है, उसे देखकर किसी को भी डर लगेगा, और तू तो माँ है, तेरी चिंता बिल्कुल जायज है। अनुपमा कहती है, 2 बार हाथ पकड़कर दरवाजे तक लेकर आया जाता है, तीसरी बार वो उसे घर से बाहर निकाल देगा, इसका क्या भरोसा? तभी लीला आती है और कहती है, तुम्हें प्रेम पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपनी राही पर, अपनी परवरिश पर तो भरोसा है ना? राही तेरी बेटी है, उसे सही गलत की समझ है। अगर वो प्रेम का साथ दे रही है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। उसे अपने रिश्ते पर, प्रेम के प्यार पर विश्वास है, तो फिर तू क्यों चिंता कर रही है? देख, तेरे परेशान होने से क्या बदलने वाला है? ना वनराज बदला, ना प्रेम बदलेगा। किसी के कहने से कोई नहीं बदलता। दिग्विजय कहता है, पा, आपकी बात बिल्कुल सही लगी। अनुपमा जी, जो चीज आपके कंट्रोल से बाहर है, उसके बारे में सोचने से क्या होगा? चिंता करने से क्या होगा? दूसरी तरफ ख्याति मोटीबा से पूछ रही होती है, आप इतनी रात को क्या बना रही हो? मोटीबा कहती हैं, आटे का हलवा। ख्याति कहती है, मैं बना देती हूँ। मोटीबा मना कर देती है और कहती है, तुम सिर्फ मेवे काट दो। ख्याति पूछती है, आटे का हलवा ही क्यों बना रही हो? मोटीबा कहती है, हमारी बा कहती थी कि खुशी में खीर, बीमारी में खिचड़ी और दुख में आटे का हलवा मन को शांत करता है। लेकिन अब सोचते हैं तो समझ आता है कि हमारे देश में कितने घरों में आज भी बच्चों के पीने के लिए पूरा दूध नहीं होता। फिर भी हर माँ थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा घी और थोड़ी सी चीनी अपने बच्चों का मन बहलाने के लिए बचाकर रख ही लेती है। ख्याति कहती है, और आप अपने बच्चों के लिए बना रही हो। मोटी बा कहती हैं, अपने बच्चों के लिए तो हम पहाड़ भी उठा लें। ख्याति कहती है, मैं जानती हूँ बा, आपने इस परिवार के हर बच्चे पर कितना प्यार लुटाया है। उनके दूर हो जाने पर आपने कितने आंसू बहाए हैं, मैं सब जानती हूँ। मोटी बाई कहती हैं, हम कहते नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि तूने कितना सहा है। समझ नहीं आता कि ऊपर वाले ने औरत के दिल को किस मिट्टी से बनाया है, जो टूटकर भी धड़कता रहता है। ख्याति कहती है, अगर हम टूटकर बिखर जाएंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा बा? उसके बाद ख्याति प्रेम के पास आती है और कहती है, मोटी बा ने तुम दोनों के लिए अपने हाथों से आटे का हलवा बनाकर भेजा है। रात बहुत हो गई है, लेकिन थोड़ा सा खा लो। ख्याति वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा के लिए जलेबी लेकर आता है। इधर राही प्रेम को आटे का हलवा खिला रही होती है और प्रेम भी राही को अपने हाथों से हलवा खिलाता है। उधर अनुपमा दिग्विजय से कहती है, सर, आप इतनी रात को इतना मीठा कैसे खा रहे हो? दिग्विजय मुस्कुराकर कहता है, ये राज की बात है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। जाते हुए दिग्विजय मन ही मन सोचता है, आज रात माँ भी परेशान होगी और बेटी भी, लेकिन हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। उम्मीद है राही, प्रेम और अनुपमा जी के लिए आने वाली सुबह अच्छी हो। अगली सुबह अनुपमा आरती करती है। दूसरी तरफ मोटी बातें भी भगवान की आरती कर रही होती हैं। उसके बाद अनुपमा बापूजी के लिए चाय लेकर आती है। तभी उसकी नजर अखबार पर पड़ती है। उसी समय दिग्विजय भी वहां आ जाता है। बापूजी अनुपमा से कहते हैं, आज तेरी राशि कह रही है कि आज का दिन तुझे एक नई दिशा की तरफ लेकर जाएगा।
दिग्विजय पूछता है, क्या आपने अखबार में कोई विज्ञापन देखा है? अनुपमा कहती है, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। बापूजी अखबार अनुपमा को देते हुए कहते हैं, इसे पढ़। एक बात है, घर खरीदने से अच्छा है कि थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा ले लिया जाए। वो सस्ता पड़ता है और फिर उस पर अपने हिसाब से घर बनाया जाए। ये घर भी ऐसे ही बना था। दिग्विजय भी कहता है, मैंने सावी हाउस भी ऐसे ही बनाया था। अखबार में घर का विज्ञापन देखकर अनुपमा के चेहरे पर खुशी आ जाती है। दिग्विजय पूछता है, अनुपमा जी, क्या आप भी अपना घर बनाना चाहती हैं? अनुपमा उसे चुप रहने का इशारा करती है। बापूजी कहते हैं, सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। अनुपमा बापूजी से कहती है, पहले ये ख्याल बस एक बार मन में आया था, लेकिन अब बार बार यही बात मन में दस्तक दे रही है कि एक ऐसा दरवाजा हो जो मेरे कहने पर खुले और मेरे कहने पर ही बंद हो। तभी वहां लीला आ जाती है। अनुपमा कहती है, सच कहूं बापूजी, मुझे अपना घर चाहिए। तभी तोशु और पाखी भी वहां आ जाते हैं। तोशु हंसते हुए कहता है, लो, मम्मी का नया सफर फिर शुरू हो गया। अब मम्मी घर बनाने वाली हैं। वाह वाह। पाखी ताना मारते हुए कहती है, आपको जमीन खरीदनी है मम्मी, ऐसा नहीं होता कि मार्केट गए और घर खरीद लाए। हाँ, बहुत मुश्किल होता है। तोशु कहता है, घर बनाने के लिए एक जगह टिककर रहना पड़ता है। आपके पैरों में तो चक्कर लगे हैं, आज यहाँ, कल अमेरिका, फिर गोवा, और वैसे भी आपके पास इतने पैसे कहाँ हैं? पाखी कहती है, आप रहने ही दो, बंजारों का कभी अपना घर नहीं होता। दिग्विजय पाखी और तोशु से कहता है, जिंदगी में तुम लोग खुद तो आगे बढ़ नहीं सके, लेकिन किसी की खुशी में खुश भी नहीं हो सकते। लीला कहती है, लेकिन ये क्या है अनुपमा? नया घर, नए सपने, नई शुरुआत, आखिर कितना नया करेगी? अब तो तेरा नया भी पुराना लगने लगा है। भगवान के लिए अब बस कर। तुझे नया घर क्यों चाहिए? तू यहाँ हमारे साथ, हमारे घर में रह रही है ना? देख, जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही काटना सीख। और अगर कुछ नया सीखना ही है तो अनुशासन के साथ रहना सीख। अनुपमा कहती है, बचपन से लड़कियों को सबको अपना बनाना सिखाया जाता है, लेकिन अपना घर बनाना नहीं सिखाया जाता। सिखाना चाहिए। काश मैंने भी राही को ये सिखाया होता तो आज उसके साथ ये सब नहीं हो रहा होता। इतना कहते कहते अनुपमा चुप हो जाती है। फिर वह कहती है, मुझे भी अपना घर चाहिए, ताकि मैं भी आपकी तरह गर्व से कह सकूं कि आओ, मेरे घर में रहो। ऐसा घर जहां से कोई मुझे कभी निकाल ना सके। और एक ऐसा बोर्ड चाहिए जिस पर लिखा हो, अनुपमा जोशी। यह सोचकर अनुपमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह आगे कहती है, एक ताला चाहिए जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास हो। ऐसा हक चाहिए जिसे मुझसे कोई कभी छीन ना सके। बापूजी अनुपमा का साथ देते हुए कहते हैं, रोटी और कपड़ा तो तू कमा चुकी है, अब बस मकान बना, अपना घर बना, ये सपना भी पूरा कर ले। लीला बापूजी से कहती है, ये बेकार की बातें मत करो। बापूजी कहते हैं, ये बेकार की बातें नहीं है लीला, मुझे आज भी वो दिवाली याद है जब तुमने मुझे घर से निकाल दिया था। बापूजी की ये बात सुनकर लीला हैरान रह जाती है और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा दिग्विजय से कहती है, कंपटीशन शुरू होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। तभी रास्ते में उसकी नजर जमीन के एक टुकड़े पर पड़ती है और उसके मन में वहीं अपना घर बनाने का सपना जाग उठता है। अनुपमा खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, ये होगा अनुपमा के सपनों का घर। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।